दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे निद्रा और योग निद्रा में क्या डिफरेंस है और क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। जब ईश्वर ने इस शरीर को संपूर्ण बना दिया तो फिर अलग अलग साधनों की क्यों आवश्यकता पड़ी। दरअसल ये शरीर जो है एक मैकेनिज्म सिस्टम है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसमें भी थकान पैदा होती है। जब ईश्वर ने प्रकृति को बनाया तो उसमें भी दिन रात बनाए। उसी को संदर्भ को लेके प्रकृति ने इस शरीर के अंदर एक ऐसी चेतना दी कि जब ये शरीर का कोई हिस्सा थक जाता था तो ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करके इस शरीर को सुला देता था, जिसको निद्रा कहते हैं। लेकिन ये साधारण व्यक्तियों के लिए थी। जब इसकी विशेष आवश्यकता पड़ी तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने इसके लिए नया तरीका ढूंढा और उसका नाम दिया योग निद्रा। निद्रा में अपनी इच्छा से निद्रा आती है, अपनी इच्छा से निद्रा चली जाती है, ये डिफरेंस है। लेकिन योग निद्रा में अपनी इच्छा से उसको लाया जाता है, अपनी इच्छा से इसको भेजा जाता है। ये जो नियंत्रण का विषय है, ये वस्तुतः आदमी की इस ऑटोनोमस बॉडी को और विशेष बनाने के तरीके के लिए ईजाद किया गया था। लेकिन कालांतर में हम जो प्रकृति के सूक्ष्म संदेश थे उनको पढ़ना भूल गए और उनका प्रयोग करना भूल गए। बस एक ही हमारे पास धुन है पूरे परिवार के पास कि मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पे चला जाए, अच्छी तनख्वाह लेकर आए, अच्छा आदमी बने। ये विषय नहीं है। अच्छे की परिभाषा सिर्फ धन से है। उसका मूल्यांकन उसके कमाने से दिखा जाता है। उसके व्यक्तित्व को मानवता के नाते है या नहीं है, इलीगल मोड से लाता है पैसा या नहीं है, बस आता है लाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि इससे तो संसार चलने वाला नहीं है। प्रकृति ने इतनी चीज़ें हमें दी हैं उपहार में, उनके बदले हम 1% भी इसको प्रकृति को कोई वापस नहीं कर पाते। हर तरह के भोजन, हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फल, हर तरह के फूल, सब तरह से हमारे जो बाह्य वातावरण है उसको भी सुगंधित किया है। लेकिन क्या हम उसको, उसकी कृपादृष्टि को हम मान रहे हैं कि जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें वो दे रहा है? नहीं। हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरीके से अगर 100 रुपये की मेरी तनख्वाह है और 200 रुपये मेरे को रिश्वत मिल जाए, ये कंसेप्ट बना लिया है हमने और इसी के अंदर पूरा दिन विचरण करते रहते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ में एक गलत व्यवस्था है। जब आपको अगले क्षण का पता नहीं है तो आप अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं? डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत अगर आप मानते हैं सामाजिक दृष्टिकोण में, तो ये भी प्रकृति के साथ डेबिट और क्रेडिट का ही सिद्धांत है कि आप जितने के योग्य हैं उतना आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा आप अनैतिक तरीके से अगर ले रहे हैं तो उसका तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए ऋषियों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दी। जो हमारा मन चंचल रहता है, जो इंद्रिया डाटा इकट्ठा करके मस्तिष्क को भेजती हैं और उसका विश्लेषण बुद्धि द्वारा होता है, तो बुद्धि को शांत करने के लिए योग निद्रा की व्यवस्था की गई। वो इतना शांत हो जाए कि आवेश में आकर कोई भी फैसला लेने जाए, चाहे वो शरीर के स्तर का हो, चाहे वो मन के स्तर का हो, चाहे वो समाज के स्तर का हो। जब वो सही फैसला लेने लगेगा तो उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो योग निद्रा में उसको मिलेगी। अपनी इच्छा से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी आपको संभव हो, धीरे धीरे अपने शरीर को एडजस्ट करना पड़ेगा और उससे पहले 1-2 मिनट का जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और योग निद्रा में जाने की प्रयत्न करना पड़ेगा। आप अगर प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं।
एक गाड़ी तब तक आपका इंतजार करती है जब तक आप उसमें नहीं चढ़ जाते। दूसरी गाड़ी अपने सिग्नल के अकॉर्डिंग चलती है, वो सिग्नल दे रही है मेट्रो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। आपको ऑटोमेटिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने शरीर को एडजस्ट करना है। और योग निद्रा में जाने के बाद आपको जो अनुभूति होगी वो विचारणीय होगी। और विचार किस बात पे होगा कि जब आपको प्रसन्नता महसूस हो। ये प्रसन्नता ही मूल प्रसाद है, ये प्रसन्नता ही मूल आपको उसका अवार्ड है जो भी आपने कार्य किया। और अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी प्रसन्नता महसूस नहीं होती तो आपका जीवन बेकार है। लेकिन क्योंकि आप मनुष्य हैं और आपको ईश्वर ने शक्ति दी है कि अगर आज आप बेकार हैं तो कल आप काम के भी हो सकते हैं, इसीलिए ये साधनों का वर्णन दिया गया है। तो आप योग निद्रा करें, 10 मिनट के लिए करें, जाप करें, ध्यान करें, तप करें और प्रार्थना करें और सरेंडर कर जाएं। तब देखिए आपको जो प्रसन्नता मिलेगी वो अनंत होगी। नमस्कार।